जय भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच पंचदेव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे सनातनी भाइयों, सुबह का आज का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आपकी ज़िंदगी में लाइफ चेंजिंग लेसन और लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है, जो भगवत गीता ज्ञान का सारांश है। नंबर 1, अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सक्सेसफुल नहीं हो और तुम असफल हो, ये असफलता भी एक मानव जीवन में एक सबक सिखाने वाला होता है। और जितना महत्व सफलता का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व असफल होने के बारे में भी बताया गया है। जब तक इंसान असफल नहीं होते तब तक वो ज्ञान नहीं होता। ठोकर जब तक नहीं लगेंगे तब तक ज्ञान नहीं होता। लेकिन बात ऐसी है कि जब आपको ठोकर लगने के बाद भी ज्ञान न हो और बार बार वही गलती आप अपनाते हैं, तो आपको ये सही बात नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरे में है कि किसी से पैसों का लेन देन उधार देना सोच समझकर लेन देन करें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, जो मेरे रिश्तेदार थे उनको मैंने उनके दुख के समय में जो पैसे दिए, वो जब वापस करने की बारी आई तो वो इग्नोर कर गए और बार बार मैसेज करने पर रिप्लाई भी नहीं करते, मेरे फ़ोन भी तक नहीं उठाते हैं। इसलिए इस बात से एक ज्ञान मुझे मिला है, वो है कि रिश्तों को मनाने से बेहतर है श्री कृष्ण को देवताओं को मनाने में लगाओ। रिश्तों को मनाने से बेहतर देवताओं को मनाने में लगाओ और देवताओं को प्रसन्न करने में खुद को प्रसन्नता पाओ। और ये दुनिया 2 प्रकार के हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। आध्यात्मिक में माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, भौतिक में जिसमें सेल्फिश दुनिया है, और आध्यात्मिक दुनिया में गुरु हैं, और आध्यात्मिक दुनिया में परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण हैं और ब्रह्मांड हैं, यूनिवर्स है। और भौतिकवादी दुनिया में क्षितिजल पावक गगन शरीरा, ये अधम शरीर है जो नाशवान है। ये सेल्फिश वर्ल्ड में लोगों को खुश करने का प्रयास, रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास और लोगों से ज़्यादा संपर्क बनाए रखने से, मित्रता बढ़ाने से आपको नुकसान ही नुकसान है। इस सब को इग्नोर करो और भक्ति मार्ग में आओ और अपने भगवान को मनाने का, रिश्तों को भगवान के साथ रिश्ता बनाएं तो आप जीवन चेंजिंग हो जाएगी। मैं अपनी ज़िंदगी में जब से भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता बनाया हूँ, तब से मेरे अंदर स्ट्रेस, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, मोह, माया, सब भ्रम जो भी थे वो कम हो गए। सब तो ख़त्म नहीं हुए, मगर कुछ कम हो गए, जिससे मेरी बीमारियां रिलैक्स में चली गई और हम बहुत सुखी संपन्न नज़र आ रहे हैं। ये दूसरी। तीसरी बात, पैसा ही आज के युग में भगवान नहीं है, परंतु पैसा भगवान से कम भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो ही आपका जगत आपको पूछेगा। अगर आपके पास पैसा खत्म तो सारा जगत आपको ठुकरा देगा। यहाँ तक कि आज के अपने औलाद भी इस समय में दुर्बल माता पिता को रखना नहीं चाहते हैं। खैर, इस विषय में किसी का पराया निंदा नहीं करना है, लेकिन ये कहना है मेरे दोस्तों कि पैसा के बारे में मेरा ये संदेश है कि पैसा कमाओ, उसको खर्च भी करो, जो ज़रूरत के अनुसार खर्च करो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च करो, और साथ ही साथ बचत भी करो। ये बचत और खर्च, ये दोनों का जो बैलेंस है, इसको बना के चलो। आज के ज़माने में बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी। भौतिकवादी दुनिया से कारोबार करना और आध्यात्मिक जीवन में परमात्मा को सेवा करना, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना, ये दोनों कार्य में बैलेंस बना के चलो। ये नहीं है कि दिन रात तुम हरिनाम संकीर्तन, भजन कीर्तन, पूजा में रहोगे तो तुम्हारा कार्य चल जाएगा। नहीं, भौतिक जगत में तुमको कार्य भी करना है
अपना ड्यूटी भी करना है, अपना ऑफिस भी जाना है, अपने सैलरी भी लेना है, उस सैलरी को लेकर उसको जितनी ज़रूरत है उतना खर्च भी करना है, और उसके साथ साथ मुझे भविष्य के लिए बचत भी करना है। इसलिए कुल टोटल इसका संदेश ये है कि पैसा ही भगवान नहीं है, मगर पैसा भगवान से भी कम नहीं है। अगर पैसा है तो तीर्थ आश्रम में भी आपको सुख सुविधा मिलेंगे, अगर पैसा नहीं है तो तीर्थ आश्रम में भी आपको तिरस्कार ही मिलेंगे। आपने देखा होगा, मैंने देखा, तीर्थ आश्रम में तिरुपति बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, बहुत सारे भिखमंगे घूमते रहते हैं और उनकी दयनीय स्थिति, जाड़े में कंबल तक नहीं रहते। अगर उनको कोई देखने वाला होता, तो कोई अनाथ आश्रम होता तो उनको रख लेता, लेकिन अनाथ आश्रम में किसको रखा जाता है? ये भी एक बिजनेस बन गया है, जहाँ पर मोटी रकम का डोनेट किया जाता है, तभी आपको आश्रम में अलाउ करेगा। और जब तक आपका मोटी रकम मिलता रहेगा, आश्रम में सुख सुविधा मिलता रहेगा, और जिस दिन आपका जो डोनेट की स्थिति कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, उस दिन आपको तिरस्कार किया जा सकता है। ये देखने में दुनिया बहुत करीब से देखोगे तो देखने में तो दुनिया बहुत अच्छे लगते हैं, मगर रियलिटी कुछ और है। इसलिए मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। इसलिए पैसे के प्रति अपना जीवन यापन में बैलेंस बना लो, और रिश्ते के प्रति जो भौतिकवादी लोगों से रिश्ते को कम बनाओ और परमात्मा से रिश्ता बनाओ, सुखी रहोगे। ये दूसरी। और तीसरी बात, मन की व्यथा मन में राखो गोय, सुन निचली है लोगवा बाँट न ली है कोई। अगर ज़िंदगी में कभी भी किसी प्रकार का दुख हुआ हो, अपमान हुआ हो, कष्ट हुआ हो, ये अपने मन की पीड़ा हो, वो किसी सेल्फिश वाले दुनिया के सामने प्रकट करने से तुम्हारा रेपुटेशन और ख़राब होगा, लोग पीछे हंसेंगे। ऐसा मौका तुम मत देना। मैं सभी सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूँ, श्री भागवत गीता और में श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा, अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश दिए हैं कि कर्म ही प्रधान है और कर्म पर ध्यान दो। इसका महान शक्ति है मन, कर्म और वचन। मन शुद्ध, कर्म शुद्ध और वचन शुद्ध कर लो तो तुम्हारा क्रांति आ जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में सफलताओं का। और जिसका मन में शुद्धि नहीं है, कर्म में शुद्धि नहीं है और वचन में शुद्धि नहीं है, तो बिरले ही होंगे जो उनको कोई सुधार सकेगा और कोई उनको बना सकेगा। इसलिए जिनका मन, कर्म और वचन ध्वस्त हो गया है और वो पाप आचरण में, तामसिक विचारधारा, मानसिकता में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी भागवत गीता में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वो किसी सत्संगी आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरिनाम संकीर्तन से भी मुक्ति पाया जा सकता है। इतना ही बोलकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे मित्रों, सनातन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।